जी दोस्तों, आप सभी को नमस्कार दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज का टाइम न गंवाते हुए हम अपना सेशन दोस्तों स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप सभी के लिए टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसलिए आपका टाइम का ख्याल रखते हुए चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? तो उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालक होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा का माप क्या कहलाता है? तो आर्द्रता कहलाती है। शुष्क सेल है, तो क्या है? यह प्राथमिक सेल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया ताकि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था। अब चलते हैं नेक्स्ट। धान के प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? तो जस्ता के कारण होता है। कौन सी प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करती है? तो फाइब्रिनोजोन नामक प्रोटीन करती है। अब चलते हैं नेक्स्ट। कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें टू नहीं रहेगा दोस्तों, टू मिसप्रिंट से छप गया है, केवल CO ही रहेगा दोस्तों। CO ही फार्मूला होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे, चलिए अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप हो जाता है, क्या होता है? तो उसका ताप बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मासिक धर्म से ग्रसित लड़कियों को भोजन खाने की आवश्यकता होती है, बीच में क्या रहेगा? तो लोहे और कैल्शियम सही रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यूरिया को प्रायः खाद्य की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह स्रोत है किसका? नाइट्रोजन का स्रोत है। अब चलते हैं नेक्स्ट। प्रमुख अम्लों के प्राकृतिक स्रोत के संबंधित प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। करंट अफेयर्स भी इसके बाद आएंगे दोस्तों। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिस कार्य में बदला जा सकता है। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो रमफोर्ड ने दिया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। ये दिया है, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है, तो क्या होता है? 0 डिग्री केल्विन हमारा होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। अब लिख रहा है 13वां क्वेश्चन, वृद्धिकर हार्मोन्स डैश में उत्पादित होता है, क्या भरा जाएगा? तो पीयूष ग्रंथि में उत्पादित होता है। नेक्स्ट है 14वां क्वेश्चन, ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सीबेक के सिद्धांत पर आधारित है। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। कोशिका के किस भाग को साइड ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो केंद्रक को कहा जाता है। आप चलते हैं नेक्स्ट। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो मूंगफली रोग से संबंधित है। जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क में किया जाता है? तो जिंक ब्लेड में किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट 18वें क्वेश्चन की तरफ। बाटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ग्रीक से हुई है। खाद्य क्या है? सिंचाई की एक विधि है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो 159 लीटर होते हैं। अब चलते हैं जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के कुछ शाखाओं को देख लेते हैं। अब 21वां क्वेश्चन, दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो पूर्व विकिरण उत्तमापी के द्वारा नापा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? तो बाजरा से संबंधित है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मता का नाम है। अब चलते हैं नेक्स्ट। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है? तो बैगनी की सबसे कम होती है। नहीं चलते हैं, डॉक्टरी थर्मामीटर को किसमें डुबोकर रोगाणुरहित बनाया जाता है? तो इसका जो आंसर है वह एल्कोहल हमारा सही आंसर है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो विकिरण के द्वारा आती है। आप चलते हैं 28वें क्वेश्चन की तरफ। पादक रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? तो क्या है? फफूंदी इसका कारण है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? तो बढ़ जाएगा।
आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो कौन सी है? तो यकृत है। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। समुद्र पृथ्वी की सतह पर लगभग कितने प्रतिशत घेरे हुए है? तो 71% घेरे हुए है। अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका जो प्रभाव है वह घटता है। अब देखिए, वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। आप चलते हैं नेक्स्ट। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकता है? तो केवल उच्च तरंग दैर्ध्य को। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? तो पास्चुरेला पेस्टिस के द्वारा फैलती है। किस ताप पर संग्रहित करने पर भोजन महीनों तक खराब नहीं होता? तो 18 डिग्री सेल्सियस में खराब नहीं होता है। आप चलते हैं नेक्स्ट। सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? तो इसका 2 सेकंड होता है। पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? तो क्लोरोफिल कहलाता है। आप चलते हैं नेक्स्ट। चौलाई की घास किस प्रकार के पौधे होते हैं? तो खरपतवार पौधे होते हैं। आप चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट कह रहा है, देखिए, वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? तो क्लोरेला। ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है? तो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। आप चलते हैं 43वें क्वेश्चन की तरफ। कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? तो इंजन को ठंडा रखना कार्य होता है। शीत ऋतु में हर मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस होती है? तो साफ मौसम होने पर ज़्यादा ठंडक महसूस होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट। पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? तो जेसी बोस का नाम जुड़ा है। दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को डैश की वस्तुएं दिखाई नहीं देती क्या? तो निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 47वें क्वेश्चन की तरफ। रक्त में सही लवण संतुलन बनाए रखने वाला हार्मोन क्या है? तो एड्रेनालिन है। अब चलते हैं नेक्स्ट 48वें क्वेश्चन की तरफ। कौन रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं? तो बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। आप चलते हैं नेक्स्ट 49 क्वेश्चन की तरफ। पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार से अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? तो झाग वाला। इसका आंसर सही हो जाएगा। अब चलते हैं 50वें क्वेश्चन की तरफ। किताब के ऊपर रखे किस लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो वह लेंस क्या है? तो उत्तल लेंस हमारा है। अब देखिए, पादप जगत का वर्गीकरण से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। भाइयों से निवेदन है कि जिस भाई ने चैनल को लाइक नहीं किया है, कृपया आप तो लाइक कर दीजिए दोस्तों। आप चलते हैं आगे। और दोस्तों, निवेदन है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। सब्जियों फलों को छिलको बची हुई खाद्य सामग्री को अभ्रष्ट होने में इतना समय लगता है, 1 से 2 सप्ताह। चलते हैं 52 क्वेश्चन के तरफ। एक तत्व को दूसरे तत्वों में बदलने के लिए आवश्यक क्या है? रासायनिक प्रतिक्रिया आवश्यक है। जब धातु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन विस्थापित होता है। आप चलते हैं नेक्स्ट। पृथ्वी के गर्भ से दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो क्या है? इसका आंसर लौह है। यदि किसी लेंस के अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह लेंस क्या है? तो अवतल लेंस है। अब चलते हैं नेक्स्ट 56 क्वेश्चन की तरफ। पौधों द्वारा जल को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? तो वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। नाभ की संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है? तो न्यूट्रॉनों को धीमा करना कार्य है। अब चलते हैं नेक्स्ट 58 क्वेश्चन की तरफ। कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया में बदलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर बनता है कितना? 99%। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 60 क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है अंतर्जलीय भूकंप तरंगें क्या कहलाती हैं? तो सुनामी कहलाती हैं। आप चलते हैं नेक्स्ट कवक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है?
अल्ट्रावायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव से हम लोगों को कौन सी परत से रक्षा करता है? तो ओजोन परत से रक्षा करता है। मिट्टी के घड़े में किस क्रिया का कारण जल ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण से ठंडा रहता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो मोसले ने किया था। प्रकाशनुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ओटो के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट 65 क्वेश्चन की तरफ। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? तो मेंडलीफ ने किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट। ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषा की क्रिया संपादित होती है? तो प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा सही हो जाएगा। आप देखिए, अब चलते हैं नेक्स्ट 67 क्वेश्चन की तरफ। किस एक पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? तो इसका जो आंसर है मैग्नीशियम धातु का निष्करण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो कार्नालाइट से किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है? तो विल्सन बीमारी होती है। अब चलते हैं 70 क्वेश्चन की तरफ। द्रव द्वारा लगाया गया दबाव गहराई के साथ बढ़ जाता है दोस्तों। अब आ गया दोस्तों हम लोग का करंट अफेयर। दोस्तों आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों। जिसने भी मेरी पुरानी वीडियो को नहीं देखा है कृपया भी पुरानी वीडियो जा करके अवश्य देखें दोस्तों। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे वीडियो को देखिए, ज़रूर आप क्वालिफाई करेंगे दोस्तों। अब देखिए जुलाई 2023 बिहार के करंट अफेयर्स को देख लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है? बाढ़ राहत सहायता योजना किस राज्य से जुड़ी हुई है? तो बिहार से जुड़ी हुई है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है? तो बिहार ने पेश किया है। आप देखिए, खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय और अकादमी किस राज्य में बनाई जा रही है? तो बिहार में बनाई जा रही है। पक्षी गणना में पक्षियों की 205 से ज़्यादा प्रजातियां किस राज्य में पाई गई हैं? तो बिहार में पाई गई हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। भारत में सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन सा बना है? तो कौन सा बना है? तो बिहार बना है। जून का पढ़ लेते हैं करंट अफेयर्स जून 2023 का। कौन 2 दिवसीय G20 श्रम शंघाई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो बिहार करेगा। अब देखिए, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो नेता कुंवर सिंह जी ने किया था। अब चलिए, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में है। सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बिहार में हुई थी। अब चलिए, मई 2023 बिहार करंट अफेयर देखते हैं। बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है? तो उड़ीसा में हुआ है। हर घर गंगा जल योजना किस राज्य से शुरू की गई है? तो बिहार से शुरू की गई है। अब चलते हैं, R.K. सिंह ने किस राज्य में 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है? तो बिहार में किया है। इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक क्या तारे का नामकरण किया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। अप्रैल 2023 बिहार करंट अफेयर्स ये कह रहा है राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप राष्ट्रीय स्तर की महिला कुश्ती प्रतियोगिता को बिहार को 50 वर्षों में पहला पदक दिलाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। तो कौन बनी? निर्जला कुमारी बनी। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन। किस राज्य में मिर्ची पाउडर को GI टैग मिला हुआ है? तो बिहार को मिला हुआ है। कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क से जुड़ा हुआ है? तो बिहार जुड़ा हुआ है। थावे उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो बिहार में मनाया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। ये कह रहा है मार्च 2023 बिहार करंट अफेयर्स आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है? तो बिहार में है। अब देखिए, किस राज्य की 111वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है? बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अपने बजट का 18% शिक्षा के लिए आवंटित किया है? तो बिहार ने किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फल्गु नदी पर भारत का सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किया है? तो बिहार ने किया है। अब देखिए फरवरी 2023 अब देखिए
आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने कहाँ 1200 साल पुराने लघु स्तूपों को खोज की है? तो बिहार में खोज की है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बिहार राज्य सरकार ने अपने बजट का कितने प्रतिशत शिक्षा के लिए आवंटित करने की घोषणा की है? तो 18%। तीसरा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ग्वालियर गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है। अब चलते देखिए नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला किया है? तो इसका जो आंसर है वह बिहार सही हो जाएगा। अब आते हैं जून 2023 बिहार करंट अफेयर्स। चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? तो बिहार को नियुक्त किया है। किस राज्य सरकार ने ICCR के साथ समझौता किया है? तो बिहार। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, किसे बिहारी पुरस्कार मिला है? तो माधव हाड़ा मधु काकरिया को मिला हुआ है। अब देखिए 14 क्वेश्चन, के बिरला 3 तरह के पुरस्कार देता है, बिहारी पुरस्कार, डॉक्टर माधव हाड़ा और सरस्वती पुरस्कार, रामदास मिश्रा और व्यास पुरस्कार असगर वजाहत को मिला हुआ है। अब देखिए आप फिर से चलते हैं, G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो केरला में आयोजित हुई है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, हीरो मोटोकॉर्प का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो निरंजन गुप्ता को नियुक्त किया गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिवक्ता कल्याण योजना किस राज्य से जुड़ी हुई है? तो दिल्ली से जुड़ी हुई है। द रिसर्जेट नॉर्थ ईस्ट नैरेटिव्स ऑफ चेंज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आशीष कुंद्रा ने लिखी है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित देश का पहला दूरसंचार नेटवर्क लिंक किस राज्य से शुरू किया गया है? तो दिल्ली से शुरू किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिग्मे नामग्याल वाकचुक 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं, वो देश किस देश के हैं? तो वो देश कौन थे? भूटान के हैं। अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ, टाइम मैगजीन की वार्षिक टाइम 100 सूची शीर्ष स्थान हासिल किया है किसने? तो शाहरुख खान ने हासिल किया है। टाटा पावर ने किसे MD CEO के रूप में नियुक्त किया है? तो प्रवीर सिन्हा को नियुक्त किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट, प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? तो बेल के साथ समझौता किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट, फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो कर्नाटक सबसे शीर्ष पर है। अब चलते हैं नेक्स्ट, फाफ टू फायर किस खिलाड़ी की आत्मकथा किताब का नाम है? साउथ अफ्रीका क्रिकेटर फाफ डू प्लेसी का है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो नंदनी गुप्ता ने जीता हुआ है। बिजनेस आइकॉन ऑफ इंडिया 2023 पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं तो कौन? राजीव सुनेजा सम्मानित हुए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ब्राजील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल के निथ्या ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता हुआ है? तो मुंबई इंडियंस ने जीता हुआ है। अब देखिए 16वां क्वेश्चन, महिला बचत पत्र सम्मान योजना किसने शुरू की? तो स्मृति ईरानी ने शुरू की। मुख्यमंत्री सारथी योजना किस राज्य से जुड़ी हुई है और कब से शुरू होने वाली है? तो मुख्यमंत्री सारथी योजना झारखंड सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना, इस योजना से शुरुआत में 1 अप्रैल से हो गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन के तरफ। 18वां क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप राष्ट्रीय स्तर की महिला कुश्ती प्रतियोगिता में बिहार को 50 वर्षों में पहला पदक दिलाने वाले खिलाड़ी बन गई हैं तो कौन है? निर्जला गुप्ता हमारी हैं। विश्व लीवर दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 19 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट 21 क्वेश्चन की तरफ। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 अप्रैल को मनाया जाता है। अब चलते हैं 23वें क्वेश्चन की तरफ। शेख मंजूसा बिन सायद अल नहायान किस देश के नए उपराष्ट्रपति बने हैं?
तो यूएई के बने हुए हैं। स्टार स्पोर्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो रणवीर सिंह को बनाया है। अब चलते हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा, तो भारत करेगा। स्मोक एंड एसेज नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो अमिताभ घोष ने लिखी है। 27वें क्वेश्चन। हमजा यूसुफ किस देश के प्रथम मंत्री चुने गए हैं, तो स्कॉटलैंड के चुने गए हैं। एक साल में 85,000 करोड़ का मोबाइल निर्यात करने वाला कौन सा देश बना है, तो भारत बना है। आप चलते हैं नेक्स्ट 29वें क्वेश्चन की तरफ। 14 फसलों का एमएसपी देने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो हरियाणा बना है। 2 मई से किस राज्य सरकार ने सरकारी कार्यालय का सुबह 7:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक करने का फैसला किया है, तो पंजाब ने किया है। आप चलते हैं 31वें क्वेश्चन की तरफ। 200 T20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने हैं, तो शाहीन अफरीदी बने हुए हैं। 20वां दिल्ली इंटरनेशनल शतरंज का खिलाफ जीता है कौन, अरविंद चिदम्बरम ने जीता हुआ है। आप चलते हैं 33वें क्वेश्चन की तरफ। 24 मई 2023 को किस देश के क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में किया गया है। 34वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 34वां क्वेश्चन कह रहा है 273 महिला अग्निवीरों सहित करीब 2600 अग्निवीरों पहला बैच किस भारतीय सेना शामिल किया गया है, तो भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। 5G नेटवर्क को रोल आउट करने के लिए देश भर में कितने टावर लगाए गए हैं, लगभग 1 लाख टावर लगाए गए हैं। 36वां क्वेश्चन। 60 के दशक में बड़ी धूम मचाने वाली किस ऑलराउंडर क्रिकेटर का 88 वर्ष में निधन हो गया, तो सलीम दुरानी का निधन हो गया। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अमीर सीएम की लिस्ट में पहले स्थान पर पहुंचे हैं कौन, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी पहुंचे हुए हैं। तो बीसीसीआई ने घरेलू टूर्नामेंट के लिए बढ़ाई गई राशि रणजी ट्रॉफी को अब 2 करोड़ की जगह मिलेंगे कितने करोड़, तो कितने करोड़ मिलेंगे, तो अब 3 से 5 करोड़ मिलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। 39वां क्वेश्चन। बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2023 के लिए किसे अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है, तो हर्बल लाइफ को बनाया हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट। BYJUS के नए फाइनेंशियल ऑफिसर कौन हैं, तो अजय गोयल हैं। आप चलते हैं 41वें क्वेश्चन की तरफ। DRDO द्वारा अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है, तो IIT हैदराबाद किया गया है। EPFO ने 8.1% के ब्याज दर बढ़ाकर कितना किया है, तो 8.15% किया हुआ है। आप चलते हैं 43वें क्वेश्चन की तरफ। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई है, तो गांधीनगर में शुरू हुई है। G20 स्टेट नेवल वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है, तो उदयपुर में आयोजित की गई है। अब चलते हैं 45वें क्वेश्चन की तरफ। HSBC इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो विराट कोहली को बनाया हुआ है। अब चलते हैं ICC में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के एम्पायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो क्रिक काटन बनी है। अब देखिए IMF ने किस अफ्रीकी देश को 80.77 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की है, तो बुर्किना फासो ने की है। IMF ने किस देश के लिए 15.6 बिलियन डॉलर का समर्थन पैकेज को मंजूरी दी है, तो यूक्रेन। अब चलते हैं देखिए IMF ने किस वित्त वर्ष 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है, तो 5.9% लगाया हुआ है। IPL 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो वेंकटेश्वर अय्यर बने हैं। IPL 2023 में पहला शतक मारने वाला खिलाड़ी कौन है, तो हैरी ब्रूक हैं। अब देखिए चलते हैं 52 क्वेश्चन की तरफ। IPL में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाली विदेशी कप्तान कौन बने हैं, तो डेविड वार्नर बने हैं। IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन हैं, तो केगिसो रबाडा हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाली भारतीय कौन है, तो हर्षल पटेल हैं। IPL में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं, KL राहुल बने हैं।
आप चलते हैं 56वें क्वेश्चन की तरफ। आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो डेविड वार्नर बने हैं। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो किशोर रबादा बने हैं। अब चलते हैं 58 क्वेश्चन की तरफ। इसरो ने अपने उपग्रहों के साथ भारत के सबसे बड़े LUM-3 रॉकेट का प्रक्षेपण किया है? तो 36 रॉकेट के साथ किया हुआ है। इसरो ने भारत के किस रॉकेट के साथ 36 सेटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? इसरो ने भारत के सबसे बड़े LUM-3 रॉकेट के साथ 36 सेटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया हुआ है। अब चलते हैं 60वें क्वेश्चन के तरफ। यह कह रहा है IISF विश्व कप 2023 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता हुआ है। NDTV ने SEBI के किस पूर्व चेयरमैन को नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया है? तो UK सिन्हा को नियुक्त किया हुआ है। अब देखिए QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2023 के अनुसार एशिया में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश कौन सा है? तो चीन बना हुआ है। अब देखिए RBI के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नीरज निगम को नियुक्त किया गया है। 64वां। अब देखिए ग्लोबल रेटिंग में ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है? तो -0.6%। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। T20 विकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो KL राहुल बने हैं। T20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो साहिल अल हसन बने हुए हैं। अब चलते हैं 67 क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 6.1% से घटाकर -5.9% किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया है? तो 5 अप्रैल को मनाया गया है। अब चलते हैं 69 क्वेश्चन की तरफ। अनुमानित टीवी मामलों के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो भारत बना हुआ है। अब चलते हैं 70 क्वेश्चन की तरफ। अब तक IPL 2023 में सबसे तेज 50 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं? तो अजिंक्य रहाणे बने हुए हैं। अब चलते हैं 71 क्वेश्चन की तरफ। अभिनेता प्रेम चोपड़ा को किस पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अमन शहरावत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता हुआ है? तो स्वर्ण पदक जीता हुआ है। अमेरिका के किस राज्य में दिवाली की आधिकारिक छुट्टी घोषित की गई है? तो पेंसिल्वेनिया में आधिकारिक छुट्टी की गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमेरिका के कौन से 2 विमान पहली बार किस भारत के संयुक्त सैन्य अभ्यास में शामिल होंगे? अब देखिए 75वां। अर्जेंटीना के लिए 100वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाला खिलाड़ी कौन बने हैं? तो लियोनेल मेसी बने हैं। 76 क्वेश्चन की तरफ। अहमदाबाद में किस पशु के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है? तो दुधारू पशु के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है। अहमदाबाद में किस पशु के लिए लाइसेंस अनिवार्य किया गया है? तो दुधारू पशु के लिए किया गया है। IPL के इतिहास में पहली ओवर में 5 छक्के मारने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो रिंकू सिंह बने हुए हैं। ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है 79। IPL में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं? तो युजवेंद्र चहल बने हुए हैं। अब चलते हैं 80 क्वेश्चन की तरफ। IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो किशोर रबाडा बने हुए हैं। आज किस महान समाज सुधारक महात्मा गांधी की जयंती मनाई जा रही है? आज चलिए नेक्स्ट चलते हैं 82 क्वेश्चन का 20 मिनट हो गया है। आज किस महापुरुष की 133वीं जयंती मनाई जा रही है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मनाई जा रही है। अब चलते 83 क्वेश्चन की तरफ। आज किस राजनीतिक पार्टी का 44वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? तो भारतीय जनता पार्टी का 44वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आज किस राज्य का 74वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? तो राजस्थान का 74वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आज किस राज्य में लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना बंद हो जाएगी? तो हिमाचल प्रदेश की बंद हो जाएगी।
आप चलते हैं नेक्स्ट। आयरलैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले दुनिया का पहले क्रिकेटर बन गए हैं, तो मुशफिकुर रहीम बन गए हैं। आप चलते हैं नेक्स्ट। ये कह रहा है आज यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है, तो 26% नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। यह कह रहा है आज रिपोर्ट के अनुसार तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो अमेरिका रहा है। आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं कौन, तो नीरज निगम नियुक्त हुए हैं। आशा भोसले को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस्पात मंत्रालय कहाँ एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन भारत इस्पात 2023 का आयोजन करेगा, तो मुंबई में करेगा। सभी दोस्तों से निवेदन है दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, कृपया चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर जरूर करें दोस्तों। अब चलते 92 क्वेश्चन की तरफ। इस्पात मंत्रालय कहाँ एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का सम्मेलन भारत इस्पात 2023 का आयोजन करेगा, तो मुंबई में करेगा। ईरान ने 8 वर्ष पहले पहली बार किस देश से अपना राजदूत नियुक्त किया था, तो यूएई में किया था। उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला एशिया किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र बना है, तो महाराजगंज में बना हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में कहाँ पीएम मित्रा पार्क की शुरुआत की जाएगी, तो लखनऊ के हरदोई में की जाएगी। उत्तर प्रदेश में कहाँ 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया गया है, तो लखनऊ में किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में कहाँ पीएम मित्रा पार्क की शुरुआत की जाएगी, तो लखनऊ हरदोई। उत्तर प्रदेश में कहाँ सेरिकल्चर मेले का उद्घाटन किया गया है, तो गोरखपुर में किया गया है। उत्तराखंड सरकार किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने जा रही है, तो नैनीताल में स्थापित करने जा रही है। अब चलते हैं 100वां क्वेश्चन। एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है, तो गरुड़ एक्स एयर स्प्रो बनी हुई है। एचडीएफसी बैंक के उप प्रबंधक निदेशक नियुक्त कौन है, तो कैजाद भरूचा हुए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 102। एप्पल इंक कहाँ अपना पहला भारतीय स्टोर खोलेगी, तो मुंबई में खोलेगी। एप्पल ने भारत में कहाँ अपना पहला स्टोर लॉन्च किया है, तो मुंबई में किया हुआ है। आप चलते हैं 104 क्वेश्चन की तरफ। एप्पल ने भारत में कहाँ पर पहला स्टोर लॉन्च किया हुआ है, मुंबई में। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक कहाँ पर अपना विदेशी कार्यालय खोलेगा, तो आबू धाबी में खोलेगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन से शीर्ष पर है, तो यूएई सबसे शीर्ष पर है। तो कपेंडेक्स बायोगैस पर 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। कर्नाटक बैंक ने किसे अंतरिम सीओई नियुक्त किया है, तो शेखर राव को नियुक्त किया हुआ है। अब फिर से है, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होंगे। 10 मई को मतदान और 13 मई को नतीजे आएंगे। ये चूँकि बीत गया है। कहाँ खोगजोम दिवस मनाया गया है, तो मणिपुर में मनाया गया है। कहाँ पर भारतीय थाईलैंड रक्षा वार्ता आयोजित की जाएगी, तो बैंकॉक में की जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट 112 में। कहाँ पर मूला पेटा ग्रीनफील्ड पोर्ट के निर्माण की शुरुआत की गई है, तो आंध्र प्रदेश में शुरुआत की गई है। कहाँ बिहू के प्रदर्शनी ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो गुवाहाटी में बनाया हुआ है। आप चलते हैं नेक्स्ट। कहाँ बिहू के प्रदर्शन में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है, तो गुवाहाटी में बनाया गया है। आप चलते हैं नेक्स्ट। किस आईआईटी ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए उपकरण विकसित किया है, तो आईआईटी मद्रास ने विकसित किया हुआ है। 116। किस अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों को सूर्य पर एक विशाल काला क्षेत्र मिला है, तो नासा को मिला हुआ है। किस अभिनेत्री को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिला है, तो विद्या बालन को मिला हुआ है। 118। किस कंपनी को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज का दर्जा मिला हुआ है, तो रेल विकास लिमिटेड को मिला हुआ है। अब चलते हैं। किस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी ए का फर्स्ट का दर्जा मिल गया है, तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को मिला हुआ है। अब जब किस कंपनी ने
कराईकल रिपोर्ट का अधिग्रहण किया है? तो अडानी ग्रुप ने किया हुआ है। 121 किस खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? तो नेपाल के क्रिकेटर संदीप लामिछाने ने किया है। किस देश का कमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया है? तो जापान का गुम हो गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट। किस देश का रिसर्च रॉकेट गलती से नॉर्वे में लैंड हो गया? तो स्वीडन में लैंड हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। किस देश का परमाणु रिएक्टर अपने सेवा चरण में प्रवेश कर चुका है? तो फिनलैंड। किस देश का सबसे परमाणु रिएक्टर अपने सेवा चरण में प्रवेश कर चुका है? तो फिनलैंड। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति डिम्मा वाना रूसेफ को INDB के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ब्राजील। अब चलते हैं नेक्स्ट 127। किस देश के उप विदेश मंत्री 4 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचेंगे? तो यूक्रेन के पहुंचे हुए थे। और किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद बराक ने देश के पास परमाणु हथियार की पुष्टि की है? तो इजराइल। आप चलते हैं नेक्स्ट 129। किस देश के बहुराष्ट्रीय अभ्यास उरियन में भारतीय राफेल भाग लेंगे? तो फ्रांस। किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला है? तो यूक्रेन। आप चलते हैं 131। किस देश के वैज्ञानिकों ने 2030 तक कैंसर की वैक्सीन बनाने की घोषणा की है? तो अमेरिका। किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दी है? तो जापान। आप चलते हैं नेक्स्ट। किस देश को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए निर्वाचित किया गया है? तो भारत। आप चलते हैं किस देश ने 1 बिलियन मील्स अभियान लॉन्च किया है? तो UAE ने लॉन्च किया हुआ है। 35वां। किस देश ने कंट्री रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट्स पर लॉन्च किया हुआ है? तो अमेरिका ने किया हुआ है। किस देश ने फेनजाइंत्री उपग्रह लॉन्च किया है? तो चीन ने किया है। आप चलते हैं नेक्स्ट। किस देश ने घातक मारबर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की घोषणा की है? तो तंजानिया ने की है। किस देश ने राष्ट्रीय जीनोम रणनीति जारी की है? तो UAE ने जारी की है। 139 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस देश ने HFPG लिमिटेड को सेती नदी जल विद्युत परियोजना का अध्ययन करने की अनुमति दी है? तो नेपाल ने अनुमति दी है। 140। किस देश ने अपना पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जेक्ट सैटेलाइट लॉन्च किया हुआ है? तो केन्या ने लॉन्च किया है। किस देश ने कृत्रिम लक्ष्य सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल दागी है? तो रूस ने दागी है। किस देश ने क्रिप्टो फॉर्मलाइजेशन देने के लिए पहल शुरू की है? तो अल सल्वाडोर ने शुरू की है। किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया है? तो उज्बेकिस्तान ने कराया है। आप चलते हैं 144। किस देश ने नया आफेफ 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो इजराइल ने लॉन्च किया है। किस देश ने नया आफेड 13 जासूसी सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो इजराइल ने। किस देश ने पानी के भीतर परमाणु हमला करने वाले ड्रोन हाइल 2 का परीक्षण किया है? तो उत्तर कोरिया ने किया है। किस देश ने बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है? तो बहरीन ने लॉन्च किया है। 148। किस देश ने बड़े निवेशकों को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है? तो बहरीन ने। किस देश ने लाखों फोन पर उत्पादित अलर्ट सिस्टम का परीक्षण किया है? तो UK ने किया है। 150 क्वेश्चन। किस देश ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बिना मतपत्रों का उपयोग करके आम चुनाव होंगे? तो बांग्लादेश में होंगे। किस देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया? तो सूडान में शुरू किया गया। किस देश के भारतीय उच्चायोग ने 16वां वीजा आवेदन शुरू किया? तो बांग्लादेश ने शुरू किया। 153। किस देश ने भारतीय उच्चायोग ने अपना 16वां वीजा आवेदन शुरू किया? तो बांग्लादेश। किस पाकिस्तानी मूल के नेता को स्कॉटलैंड का फर्स्ट मिनिस्टर बनाया गया है? हमजा यूसुफ। किस बैंक ने RBI के इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की है? तो केनरा बैंक ने की है।
किस बैंक ने पहली इलेक्ट्रॉनिक बैग गारंटी जारी की है? तो यूएस बैंक ने जारी की हुई है। अब चलते हैं, किस बैंक ने भारत का पहला बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया है? तो सिटी यूनियन बैंक ने लॉन्च किया हुआ है। किस बैंक ने वृक्षारोपण के लिए 48 लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो एसबीआई ने घोषणा की है। किस बैंक ने व्यापारियों के लिए डिजिटल दुकान व्यवसाय प्रबंधन समाधान पेश किया है? तो एक्सिस बैंक ने पेश किया हुआ है। किस बैंक ने व्यापारियों के लिए डिजिटल दुकान प्रबंधन समाधान पेश किया है? तो एक्सिस बैंक। किस भारतीय को टाइम मैगजीन में प्रभावशाली लोगों को शामिल किया गया है? तो शाहरुख खान को। किस भारतीय ने हीट ओपन इंटरनेशनल शतरंज के खिताब जीता हुआ है? भारत के 17 वर्षीय शतरंज ग्रैंड मास्टर लियान ल्यूकस मंडोनसा ने। किस भारतीय ने 14 साल बाद व्यक्तित्व के रूप में 1959 का रेमन मैक्सराय पुरस्कार ग्रहण किया है? तो दलाई लामा। अब चलते नेक्स्ट, किस भारतीय ने विश्व शतरंज आर्मगेडन एशियाई और ओशिनिया इवेंट का टाइटल जीता है? तो डी गुकेश ने जीता हुआ है। किस राज्य की वुड कार्विन को जीआई टैग मिला हुआ है? तो लद्दाख को मिला हुआ है। किस राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो अभी तत्काल में आम आदमी पार्टी को मिला हुआ है, इसमें वो टाइपिंग नहीं हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है? तो हिमाचल प्रदेश को मिला हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस राज्य की विधानसभा ने ऑनलाइन जुए के खिलाफ विधेयक को फिर अपनाया है? तो तमिलनाडु ने अपनाया है। किस राज्य की विधानसभा ने अनाथों के कल्याण के लिए विधेयक पारित किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने पास किया है। अब चलते नेक्स्ट, किस राज्य की विश्व प्रसिद्ध वसुहटी पेंटिंग को जीआई टैग मिला हुआ है? तो जो जम्मू कश्मीर। किस राज्य के सुहेलवा अभ्यारण्य के बाघों का पहला फोटोग्राफ दर्जा दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश। किस राज्य के एनजीओ तपोवन को चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? असम। किस राज्य के मिर्ची चावल को जीआई टैग मिला हुआ है? तो बिहार। किस राज्य के मुख्यमंत्री को पद्मश्री रास्ता श्री परियोजना का शुभारंभ किया गया? पश्चिम बंगाल। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महाराणा विक्रम की प्रतिमा का अनावरण किया? त्रिपुरा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री स्कूल चलो अभियान 2023 की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य युवा नीति और युवा पोर्टल का अनावरण किया है? मध्य प्रदेश। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5T स्कूल ट्रेड फोरमेंस के तीसरे चरण की शुरुआत की है? उड़ीसा। किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने के विधेयक मंजूरी? तमिलनाडु। किस राज्य के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के सिग्नल यूज प्लास्टिक का प्रतिबंध लगाया है? मध्य प्रदेश। किस राज्य में गॉड पेंटिंग का जीआई टैग मिला हुआ है? मध्य प्रदेश। किस राज्य में गर्मियों में पानी की समस्या से निपटने के लिए पहली बार जल बजट अपनाया है? केरल। किस राज्य के गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए पहले जल बजट अपनाया है? तो केरल। किस राज्य में ट्रांसजेंडर को पिछड़ा वर्ग से जोड़ेंगे फैसला लिया है? तो मध्य प्रदेश। किस राज्य में महंगाई राहत शिविर शुरू किया गया है? तो राजस्थान। किस राज्य में फूड कॉन्क्लेव 2023 आयोजन किया गया है? तेलंगाना। किस राज्य में स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन किया गया है? तो गुजरात। किस राज्य में 3700 केजी खिचड़ी बनाकर विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है? मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में। किस राज्य की दुनिया का सबसे लंबा चॉकलेट केक बनाया गया है, जिसे गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे बड़े केक के रूप में दर्जा मिल गया है? केरल के कुन्नूर की दुनिया का सबसे बड़ा केक बनाया गया है। किस राज्य में देश का दूसरा सबसे बड़ा एप्पल स्टोर खुला है? तो राजधानी दिल्ली। पहला कहाँ खुला था? तो मुंबई में। अब जब देखते 1991 किस राज्य में बना भारत का पहला केवल आधिकारिक रेल पुल? जम्मू कश्मीर में अंजी नदी पर भारत का पहला केबल आधारित रेल पुल बनकर तैयार हुआ है। किस राज्य में स्कूल की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए एआई मशीन की स्थापना की गई है? महाराष्ट्र। किस राज्य में स्टार्टअप करने के लिए अंतरिक्ष डिजाइन प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया? गुजरात के अहमदाबाद शहर में। किस राज्य ने सीएम दी योगशाला शुरू करने की घोषणा की है? पंजाब सरकार। किस राज्य सरकार ने कामाख्या कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है? असम। किस राज्य की सरकार ने शिक्षा सेवा आयोजन स्थापित करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य की सरकार ने 9000 शिक्षकों को नियुक्ति पद देने की घोषणा की है? झारखंड सरकार। किस राज्य की सरकार ने अपना आपदा प्रबंधक नीति जारी किया है? तमिलनाडु।
किस राज्य की सरकार को गधमर्दन हिल रेंज को तो बायोडायवर्सिटी हेरिटेज घोषित किया हुआ है? तो उड़ीसा। अब चलते नेक्स्ट। किस राज्य की सरकार ने चाय बागानों में विशेष प्रोत्साहन के लिए 64 करोड़ रुपए वितरित किए हैं? तो असम। किस राज्य की सरकार ने डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य सरकार ने 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है? राजस्थान। किस राज्य की सरकार ने 3 संरक्षण अभियानों का घोषणा की है? तो राजस्थान। किस राज्य की सरकार ने पंचायतों को त्यौहार मनाने के लिए अनुदान देने की घोषणा की है? छत्तीसगढ़। किस राज्य की सरकार ने पेयजल स्वच्छता में सुधार के लिए फ्रांसीसी एजेंसी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हिमाचल प्रदेश। किस राज्य की सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त किया है? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य की सरकार ने शिक्षा और रोजगार में 10% ईडब्ल्यूएस कोटा अधिसूचित किया है? तो कर्नाटक। किस शहर ने अपनी सड़कों पर ई स्कूटर चलाने पर प्रतिबंध लगाया है? तो पेरिस। किस सड़क ने अपनी सड़कों पर स्कूटर चलाने के प्रतिबंध लगाया? तो पेरिस। 210 क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं दोस्तों। अब देखिए फिर से 211। किस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड कार्योजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो स्काई रूट एयर स्पोर्स। किस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड कार्योजेनिक इंजन का सफल प्रशिक्षण किया है? तो स्काई रूट एयर स्पोर्स। किस हाईकोर्ट ने प्लेटिनम जयंती समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू शामिल हुई हैं? गुवाहाटी हाई कोर्ट। किसके सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी ने शुरू पर कोरोनल हॉल खोज किया है? तो नासा। किसके द्वारा लिखित पुस्तक कार्टिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया इन द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर का विमोचन हुआ है? तो नंदनी दास। किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक वार एंड वुमेन का विमोचन किया गया है? डॉक्टर एस.ए. हसन। किसके अरावली ग्रीन वाला परियोजना का शुभारंभ किया गया है? श्री भूपेंद्र यादव। किसके अरियलिंट मास्टर 2023 का पुरुष एकल खिताब जीता? प्रियांशु रजावत। किसने कोटिंग इंडिया का नाम पुस्तक लिखी है? तो नंदनी दास। किसने मराठा उद्योग 2030 पुरस्कार जीता है? तो नलिन सांवरे। किसने विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में पुरस्कार जीता है? तो भारत बायोटेक ने। किसने व्हील्स ऑन वे प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो टोयोटा ने। किसने व्हील्स ऑफ नैन वे प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? टोयोटा। किसने सांख्यिकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? CR राव। किसने CBI के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने। किसने पहला अपना राष्ट्रीय ग्रैंड फिक्स 2023 जीता है? तो मैक्स वर्स्टापन। किसने अपनी काफ़ी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च किया है? तो SBI। ये किसने जम्मू में ट्यूपलिन गार्डन का उद्घाटन किया है? तो मनोज सिन्हा जी ने। किसने नई पुस्तक गांधी सियासत और सांप्रदायिक लिखी है? तो पीयूष बावेल। किसने पूर्वोत्तर क्षेत्र में वीनस 20 सम्मेलनों की मेजबानी की है? तो नागालैंड। किसने बंदरगाहों पर 11वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया है? तो नितिन गडकरी। किसने भारतीय संविधान को डोगरी संरक्षण का पहला संरक्षण जारी किया है? तो किरण रिजिजू। किसने मद्रास हाई कोर्ट को अंतरिम न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो जब बट देवानंद। किसने मन की बात 100 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो जनदीप धनखड़ जी ने। किसने लुआंचरी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को फतह किया है? तो अंजलि शर्मा ने। किसने वायु प्रदूषण निगरानी यंत्र टेम्पू लॉन्च किया है? तो नासा ने। किसने साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। किसने सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो नरेंद्र मोदी जी ने। किसने प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो राज सुब्रमण्यम ने। किसे प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? राज सुब्रमण्यम जी ने। किसने बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार मिला है? तो कुमार मंगलम बेड़ा को। किसने US इंडिया टास्क फोर्स से नामित किया गया है? तो नीली बेदापुरी। किसने US इंडिया टास्क फोर्स नामित किया? नीलम बेदापुरी। किसने लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आशा भोसले जी को। किसे 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैसे पुरस्कार मिला? दलाई लामा को। चलिए दोस्तों 4 क्वेश्चन और देख लेते हैं। उसके बाद से जो हमारे 400 क्वेश्चन बचेंगे उसको 2 सेशन में हम लोग ख़त्म कर देंगे। और इसके बाद जो सेशन आने वाला है वो आपका GK और जो 1857 से 1957 के कुछ क्वेश्चन होंगे
और कुछ उसमें जो क्वेश्चन होंगे वो आपके विज्ञान से संबंधित भी कुछ हल्के फुल्के क्वेश्चन उसमें होंगे, कल उसको देखेंगे हम लोग। चलिए 4 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो किरण नादर को। किसे मैलकम आदर्शिया पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो उत्साह पटनायक को। किसे युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार मिला है? तो डॉक्टर नित्य अब्राहम को। केंद्र सरकार ने सीएनजी और पीएनजी के दाम कितने प्रतिशत तक कम करने की घोषणा की है? तो 10% तक। केंद्र सरकार ने मन की बात के 100 एपिसोड पूरा करने पर कितने रुपए का सिक्का जारी करने की घोषणा की है? तो 100 रुपये का सिक्का जारी करने की घोषणा की है। यहीं पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया है? तो सिक्किम में। दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप सभी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किए होंगे, क्योंकि आप ही के सफल लाइक से और शेयर से हम लोगों को प्रेरणा मिलती है ऐसे ऐसे वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं कल कुछ और वीडियो के साथ।